हेलो तरबूज गैंग, व्हाट्सएप। क्या पोकेमोन्स में लेवल एग्जिस्ट करते हैं? बहुत लोग सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है भाई, ये कैसा सवाल है भाई। ये तो एक एपिसोड में क्लियर किया गया था। बाय द वे, इस लड़के का नाम किसी को पता है क्या? तुम्हें नहीं लगता कि ऐश का पिकाचू जब भी कोई न्यू रीजन में जाता है तो उसका पिकाचू थोड़ा हमें कमजोर लगता है? मतलब न्यू रीजन में ऐश हमेशा जिम बैटल्स करता है, जो भी आएगा सामने पेल देंगे सीधा। तो गेम्स में हमने देखा है कि जिम बैटल्स भाई असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं इन द टर्म्स ऑफ लेवल्स, यानी कि यहाँ से कम लेवल आता है और भाई 8वें जिम तक जाते जाते लेवल्स बढ़ते जाते हैं। एंड यू नो कि ऐश का पिकाचू उसके साथ हमेशा सफर करता है। भाई पिकाचू तो भाई ऐश की डार्लिंग है, वो ऐश नहीं छोड़ने वाला कभी भी पिकाचू को, ठीक है। तो मान लो कैंटो रीजन में ऐश ने भाई पिकाचू को काफी इस्तेमाल किया तो उसका लेवल भाई ठीक ठाक बढ़ जाना चाहिए, काफी बढ़ जाना चाहिए। एंड वो जोठो रीजन में वापस जाता है, सब अपने पुराने पोकेमोन्स को छोड़ देता है पर अपने डार्लिंग को नहीं छोड़ता। तो तुमने हमेशा देखा होगा कि जब भी वो फर्स्ट जिम या भाई शुरुआत में जिम बैटल्स करता है तो ऐसा लगता नहीं हमें कि पिकाचू उतना पावरफुल होगा। सपोज मैं एक पर्टिकुलर लेवल बता देता हूँ। सपोज उसका लेवल 40 है एक रीजन कंप्लीट होते होते। सपोज ये भी मैं कम बोल रहा हूँ और ज़्यादा हो सकता है, पता नहीं भाई। पर फिर भी जब भाई ऐश कोई भी नए रीजन के पहले दूसरे या शुरुआती जिम बैटल्स करता है तो हमें लगता है कि पिकाचू का लेवल उतना है ही नहीं। एंड तुम्हें तो भाई वो याद ही होगा स्नाइवी से कैसे हार गया था पिकाचू, एक स्टार्टर पोकेमोन। देखा ही होगा तुमने, मैं बेइज्जती नहीं करूंगा हमारे डार्लिंग की। अब ये मत बोलना कि भाई ऐश जो भी जिम वालों से बैटल करता है उनके लेवल्स पिकाचू जितने ही होंगे। तो भाई ऐश अगर कोई जोठो रीजन के फर्स्ट जिम लीडर से बैटल कर रहा है तो एंड उस जोठो रीजन के जिम लीडर के पोकेमोन्स का भी लेवल्स हाई हैं, तो ये तो भाई हम दूसरे ट्रेनर के साथ अन्याय कर रहे हैं। मतलब सपोज अगर जोठो रीजन से कोई नया ट्रेनर आता है, भाई अभी अभी मस्त पोकेमोन चुना है उसने अपना, और पहले जिम में आके भाई जिसको ऐसा देखने को मिला कि भाई ये जिम लीडर के तो भाई पहले पोकेमोन कितने पावरफुल है, भाई तुम वो हार गया बेचारा, उसका तुम सपना तोड़ोगे पोकेमोन मास्टर बनने का है। तो क्या हम ये कंक्लूजन निकाल ले कि पोकेमोन एनिमी में लेवल नहीं होते? अरे रुको भाई, देखो भाई मैं तुम्हें पहले बता दूं कि पोकेमोन एनिमी में बहुत सारी चीजें हमें क्लियर नहीं की गई है, तो यहाँ पर मैं जो कुछ भी कहूंगा वो 100% फैक्ट नहीं है। तो लेवल्स क्या डिफाइन करते हैं गेम्स में, पोकेमोन की गेम्स ऑफ कोर्स। तो लेवल्स से हमें पता चलता है गेम्स में कि एक पोकेमोन कितना ज़्यादा पावरफुल है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं पोकेमोन को पावरफुल बनाने के, लेकिन लेवल भी एक मेजर फैक्टर है उनमें से गेम्स में। बट अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि एनिमी में ऐसा नहीं है। एनिमी में ऐसा हो सकता है कि लेवल सिर्फ एक पोकेमोन का इवोल्यूशन डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पोकेमोन का लेवल जितना ज़्यादा हाई होगा वो उतना ही पावरफुल होगा एनिमी में। गेम्स में ऐसा होता है, वो क्यों होता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले वही मुद्दे की बात करते हैं। अब मेरे हिसाब से क्या होगा भाई, पोकेमोन स्ट्रॉन्ग कैसे कहलाता है? तुम यहाँ पर दो फोटो देखो। यस, इन दोनों की उम्र सेम है, दोनों बूढ़े हैं लगभग 50-60 साल के, और दोनों की उम्र सेम है। पर फिर भी इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये काफी फिट लग रहे भाई, एकदम मस्त तबाही बॉडी बिल्डर, और ये बूढ़े हो गए भाई, बाल वाल झड़ गए इनके। बट ये डिफरेंस आया कैसे? क्या तुमने सोचा इसके बारे में? तो इसका आंसर है ट्रेनिंग, हार्ड वर्कआउट। तुमने भाई स्पोर्ट पर्सन को तो देखा ही होगा, वो भाई बूढ़े भी हो जाते हैं, मतलब बूढ़े इन द सेंस कि उनकी उम्र ज़्यादा भी हो जाती है, 40-50 साल की उम्र में भी वो ऐसा लगता है कि कितने ज़्यादा फिट हैं। एंड स्पोर्ट पर्सन ऐसे क्यों होते हैं? बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। तो अगर हम एनिमी में भी ऐसा ही कुछ देखें, सपोज एक पोकेमोन ट्रेनिंग करता है और वो जितनी ट्रेनिंग करेगा वो उतना ही पावरफुल होगा, और अगर उसने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया तो वो कमज़ोर हो जाएगा। लाइक मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। तुम जिम जाते हो, तुमने जिम करी और तुमने अपने बॉडी 6 पैक वगैरह बना लिए, लेकिन तुमने 2-3-4 महीने से जिम छोड़ रखी है, तुमने 3-4 महीने से भाई जिम को देखा तक नहीं, जिम के अंदर गए तक नहीं, तो देखना तुम्हारी बॉडी में कितने ट्रांसफॉर्मेशन आता है भाई। तुमने जो वो बॉडी 6 पैक बनाए थे उसमें तुम्हें रिडक्शन देखने को मिलेगा। मतलब कि तुम 4 महीने पहले थे जब तुम जिम जाते थे, तुम वैसे बिल्कुल नहीं रहोगे भाई, तुम में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का 4 महीने बाद भाई पेट ही निकल आया हो सीधा 6 पैक से। और एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। सपोज तुम भाई क्रिकेट खेलते थे और तुमने क्रिकेट काफ़ी दिन से नहीं खेला, सपोज 4-5 महीने से भाई तुमने क्रिकेट नहीं खेला, यहाँ मैं जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो भाई तुम जब 4-5 महीने बाद क्रिकेट खेलने जाओगे तो क्या तुम वैसे ही क्रिकेट खेलोगे जैसे तुम 4-5 महीने पहले खेलते थे? तुमने भी ये बोला होगा कि भाई मैंने यार कई महीनों से क्रिकेट नहीं खेला, इसीलिए मैं अभी पहले जैसा नहीं खेल पा रहा। जैसे तुम 4-5 महीने पहले खेलते थे वैसे तुम अभी नहीं खेल पाओगे। हाँ, अगर तुम वापस से प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम वापस से वैसे ही खेल पाओगे जैसे तुम पहले खेलते थे।
तो मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें जो भी ये दोनों चीज़ बताई तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसी लॉजिक को पोकेमॉन एनिमे में उतारते हैं। तो सपोज ऐसा मान लो कि एक पोकेमॉन ट्रेनिंग करता है तो वो पावरफुल हो जाता है, एंड उसने अगर ट्रेनिंग छोड़ दी तो वो धीरे धीरे थोड़ा कम पावरफुल होता जाएगा। मतलब वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेगा जितना वो पहले था जब वो ट्रेनिंग लगातार कर रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि ऐश जब भी कोई न्यू रीजन जाता है तो वो कम से कम 2-3-4 महीने का ब्रेक लेता होगा जिसमें वो बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करता, और उसी की वजह से उसका पिकाचू उतना पावरफुल नहीं रहता जितना वो पहले के रीजन्स में था। एंड भाई ये सिर्फ मैं पिकाचू के लिए नहीं बोल रहा, ये शायद सभी पोकेमॉन्स पे अप्लाई होता है। अभी हमने देखा है कि गेम्स में एक पोकेमॉन को तुम जितना बैटल कराओगे वो उतना ही ज्यादा लेवल अप होते जाएंगे। तो एक जिम लीडर के पोकेमॉन तो भाई सबसे ज्यादा लेवल के होने चाहिए, मतलब वही तो सबसे ज्यादा बैटल करते हैं ना भाई, मतलब कितना बैटल करते वो, तो उनका लेवल तो भाई 100 से भी ऊपर जाना चाहिए था ना। एक पोकेमॉन का पावर मेंटेन करने के लिए उससे लगातार ट्रेनिंग करते रहना चाहिए। इसीलिए भाई पोकेमॉन एनिमे में हमने अक्सर सुना होगा कि ऐश ट्रेनिंग कर ले भाई, ट्रेनिंग। तो भाई इसका मतलब क्या पोकेमॉन एनिमे में लेवल्स नहीं होते? क्या इस एपिसोड में वो बातें बताई गई थी वो झूठी थी लेवल्स के बारे में? नमस्कार मित्रों, तो क्या अब हम ये माने कि जब पोकेमॉन बैटल करते हैं तो क्या उनका लेवल नहीं बढ़ता? मेरा टकला क्यों छुप रहा है? तो देखो यार, बैटल करने से, एनिमे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बैटल करने से पोकेमॉन का लेवल बढ़ता होगा, लेकिन लेवल पोकेमॉन की पावर डिफाइन नहीं करता। तुम ऐसा कह सकते हो लेवल पोकेमॉन का एक्सपीरियंस डिफाइन करता है। यस। और जो मैंने पहले तुम्हें ट्रेनिंग की बात करी थी कि पोकेमॉन अगर लगातार ट्रेनिंग करेगा तो वो पावरफुल रहेगा, तो वहाँ पर मैंने सिर्फ बैटल करना ट्रेनिंग नहीं कहा था, ट्रेनिंग बहुत सारी टाइप्स की होती है। ये मेरा टकला क्यों छुप रहा है यार बार बार यार? तो ट्रेनिंग में आपको तो तुम्हें तो याद ही होगा कि ऐश ने अपने ट्रिको ही था ना, वो कौन था वो ऐसा सीक्रेट पिता था। तुमने तो देखा था कि ऐश ने अपने ट्रिको को बुलेट सीट कैसे सिखाई थी, फिर अपने सिंडाकुइल को उसने टैकल या जो भी वो अटैक था उसने कैसे सिखाया था। तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, सब पोकेमॉन के अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है। तो मैं उस ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली सिर्फ बैटल। और गेम्स के अंदर तो भाई लेवल होना ही चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि गेम्स में लेवल नहीं होगा तो वो चैलेंजिंग नहीं होगी, और अगर होगा तो चैलेंजिंग होगी, और चैलेंजिंग गेम लोग ज़्यादा खेलना प्रेफर करते हैं। तो समझ रहे हो ना तुम समझ रहे हो ना? वरना भाई यूनोवा रीजन जाते जाते ऐश के पिकाचू का लेवल इतना ज़्यादा हो जाना चाहिए था कि वो किसी को भी हरा सकता था आराम से, अगर लेवल पावर डिफाइन करता है पोकेमॉन एनिमे में, बट ऐसा नहीं था। तो बस तुम्हें लगता है सब एंड वीडियो एंड करने से पहले भाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुमने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ओरिजिनल मोनर, तो कर सकते हो तुम, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि भाई फ़नी वीडियो देखने के लिए आते हैं, बट भाई मैं हर बार नहीं बना सकता क्योंकि चैनल डाउन चला जाएगा उससे। तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या सर्च करके भी कर सकते हो अगर आलसी नहीं हो तो। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड नाइट एवरीबॉडी एंड गुड बाय शू। मेरी टकला मेरा यार साला क्यों छुप रहा है यार?